नमस्कार दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी एग्जामिनेशन 2020 के मॉडल पेपर नंबर 6 के बारे में। इससे पहले हमने 5 कर ली है। अभी तक आपने वो पाँचों मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। तो चलिए आज की क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जो कि राजस्थान के इस बार बीएसटीसी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है लूनियावास, या है लूनियावास जयपुर, बी है सोरसेन गांव बारा, सी है मेड़ता नागौर और डी है ए और बी दोनों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में गधों का मेला कब लगता है, अगर मान लो तारीख पूछ ले, तारीख का मतलब कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब लगता है, तो ये लगता है दोस्तों माघ तो महीना है और शुक्ल पक्ष है। दोस्तों क्या है, शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी कि 7वें के दिन लगता है। माघ में की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मेला लगता है जो कि पूरे राजस्थान में लगता है और 2 स्थानों पर लगता है मेला। बहुत मतलब लकी मेला लगता है दोस्तों। तो ये कहाँ लगता है, तो ये लूनियावास है जयपुर में लगता है और सोरसेन गांव बारा में लगता है। राजस्थान में सिर्फ गधों का मेला 2 जगह लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे व्यू ज़्यादा आएंगे तो हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रातानाडा हवाई अड्डा है, रातानाडा एयरपोर्ट जो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, ये जिला पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है कोटा, सी है उदयपुर और डी है जयपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन है आपका रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो चलिए मैं इस एडिशन जानकारी दे देता हूँ। इससे आपको पता होगा जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, यानी कि जयपुर में कौन सा एयरपोर्ट है। तो वहाँ है दोस्तों सांगानेर। सांगानेर का नाम सुना होगा आपने। बहुत सी बार बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुमेलित कीजिए, तो वहाँ ABCD और 1 2 3 4 लिख के आ जाता है। तो सांगानेर है जो कि कहाँ है, जयपुर में है। सांगानेर जयपुर में है। और डबोक है जो कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर है ना, वहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है, डबोक एयरपोर्ट है। और कोटा में कौन सा एयरपोर्ट है, यानी कौन सा हवाई अड्डा है, तो वहाँ पर सिर्फ कोटा हवाई अड्डा है। और जोधपुर में अब कौन सा है, तो जोधपुर में आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि नतानाड़ा हवाई अड्डा है जो जोधपुर में है। एक और राजस्थान में अभी हवाई अड्डा बन रहा है, आपको पता हो तो कंप्लीट होने वाला है। किशनगढ़ का नाम सुना होगा आपने, अजमेर में। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में कुल एक तो किशनगढ़ अजमेर, दूसरा है जोधपुर नतानाड़ा और तीसरा है कोटा और उदयपुर और जयपुर। यानी कि राजस्थान में वर्तमान में 5 एयरपोर्ट हैं जो कि कार्यरत हैं, मतलब सक्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो जयपुर है जो कि जयपुर का सांगानेर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। राजस्थान के सबसे निकटतम कौन सा बंदरगाह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य है हमारा, सबसे निकटतम बंदरगाह को जानते होंगे आप, जो पानी के किनारे होता है। तो सबसे निकटतम कौन सा है, तो ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है पारदीप, सी है काडला और डी है मुंबई। तो दोस्तों पता होगा आपको, चेन्नई तो बहुत दूर है। कहाँ है ये, तमिलनाडु में। ये हो नहीं सकता, इसको काट दीजिए। पारदीप हो नहीं सकता, ये भी बहुत दूर है। और मुंबई भी बहुत दूर है हमारे। तो ये कांडला कहाँ पर है, ये गुजरात में है और गुजरात हमारा पड़ोसी है। तो यही हमारे सबसे नज़दीक बंदरगाह या निकटतम बंदरगाह है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपके सामने कि वनों की रक्षा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला का कौन है, यानी कि जो वनों की रक्षा करने वाली राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी या कौन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है कालीबाई, बी है जानकी देवी, सी है सीताराम और डी है अमृता देवी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, राजस्थान में वनों से संबंधित एक लोक देवता भी थे, जामोजी। आपने जामोजी का नाम सुना होगा। वैष्णवी संप्रदाय से संबंधित थे और उन्होंने वैष्णवी संप्रदाय की स्थापना भी उन्होंने की थी। उनके दोस्तों 29 नियम है। वैष्णवी संप्रदाय का नाम किसे पड़ा, 20 20 + 9 यानी कि 20 नोई, 20 + 9।
20+9 है, इसलिए इनको विष्णोई कहा। और विष्णोई जाति से कौन संबंधित थी? अमृता देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृता देवी है, जो मतलब वनों की रक्षा के लिए राजस्थान में अमर शहीद हुई थी। दोस्तों अमृता देवी के साथ में 363 कितनी 363 स्त्रियां और मतलब 363 व्यक्ति थे जो और शहीद हुए थे। कितने? 363। अब इनका सन पूछा जाता है कि राजस्थान में वनों की रक्षा के लिए सही 363 लोग शहीद हुए थे, सन बताइए। तो आपको सन पूछ ले तो 1700 कितने हैं? 30। 1730 ईस्वी में मतलब आपको पता होगा ये खेजड़ी के वृक्ष थे, इन्हीं को बचाने के लिए अमृता देवी और 363 लोगों ने शहीद लोग शहीद हुए थे अब वनों की रक्षा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन ए है कोटा, बी है भीलवाड़ा, और सी है बारां, और डी है चित्तौड़गढ़। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शेरगढ़ अभ्यारण्य है, जो कि बारां जिले में है। दोस्तों बारां जिले में एक और है शेरगढ़ के नाम से, क्या? किला। आपको पता है शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो बारां में स्थित है। और शेरगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पटवारी बीएसटीसी में पूछा जा सकता है। और राजस्थान जीके है उस उन एग्जाम में तो हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस इस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध क्या है स्थान है, स्थान का नाम क्या है? फलोदी है। और ये किस जिले में है? किस जिले में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर, डी है चूरू। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? फलोदी स्थान है जो किस जिले में है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। फलोदी की हमने कल भी बात की थी। फलोदी राजस्थान का सबसे क्या है? शुष्कतम स्थान है, यानी कि सबसे सूखा स्थान है। राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो फलोदी है। और अगर पूछ ले कि राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला कौन सा है, तो उसमें हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। और ऐसा ही अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, आर्द्र स्थान पूछ ले तो माउंट आबू आपको पता ही होगा। और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछ ले तो झालावाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी का थान, या क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े, सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाए जाते हैं? बहुत ही या लगाए या बनाए जाते हैं, बात एक ही है। ये लोक देवता है गोगा जी, और उनके थान यानी कि चबूतरे, चबूतरे होते हैं ना, या मंदिर भी कह सकते हो आप। अगर समझ में नहीं आता तो थान तो आपको स्थानीय लोग तो समझ जाते हैं, शहरी लोग नहीं समझते हैं। तो थान का मतलब होता है चबूतरा, मंदिर, टेम्पल। तो ये सामान्यतः मतलब किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है बबूल, बी है बरगद, सी है खेजड़ी, और डी है पीपल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। गोगा जी का एक क्वेश्चन भी आता है कि गोगा जी पंचपीरू में शामिल है या नहीं थे? तो गोगा जी पंचपीरू में शामिल थे दोस्तों। पंचपीरू के एक ट्रिक है दोस्तों, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया में। हाँ दोस्तों ये पांचों पीर है, और देव नारायण जी और तेजाजी जी हैं जो कि इसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप तो जल्दी से कि लोक देवता गोगा जी का थान किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो खेजड़ी पेड़ है ना, खेजड़ी, इसी के नीचे बनाया जाता है इनका थान या चबूतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेवाड़ के इतिहास का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ए है महाराणा प्रताप, बी है महाराणा कुंभा, सी है महाराणा सांगा, और डी ऑप्शन है राणा उदय सिंह। इनके आगे आप महाराणा भी लगा सकते हो, क्योंकि मेवाड़ के जो भी शासक हुए वो महाराणा की उपाधि लगाते हैं, राणा की भी लगाते हैं। बात एक ही है, राणा महाराणा कहो तो इन्हें महाराणा कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेवाड़ के जो योद्धा थे बहुत ही वीर थे दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के 80 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए? 32 दुर्ग किसने बनाए? महाराणा कुंभा ने। ये जानकारी किससे मिलती है? ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये जानकारी कौन दे रहा है? एक वीर विनोद नाम का ग्रंथ है। क्या? एक वीर विनोद नाम का ग्रंथ है, जो किसने लिखा था? वीर विनोद। वीर विनोद नाम का एक ग्रंथ है जो किसने लिखा था? श्यामल दास दत्तीवाड़िया, जो कि मेवाड़ का प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ दोस्तों।
उसने वीर विनोद ग्रंथ में लिखा था कि मेवाड़ के जो 80 दुर्ग है ना, इनमें से 32 दुर्ग का निर्माण अकेले ही महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। महाराणा कुंभा जी, कुंभकर्ण जी, इनका नाम इतिहास में महाराणा कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो राणा कुंभा है, इन्होंने मेवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आपके बीएसटीसी में पूछा जा सकता है कि वीर विनोद के अनुसार 80 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन एक ही मिल सकते हैं आपको, तो उसमें राणा कुंभा करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राणा कुंभा आपने बता दिया मैंने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ज्योग्राफी से है कि विलास सिंचाई योजना संबंधित है। जो विलास और सिंचाई और योजना संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है कोटा, बी है बूंदी, सी है चूरू, डी है झालावाड़। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विलास सिंचाई परियोजना है, जो कि कोटा से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। विलास परियोजना कहाँ से संबंधित है? कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि सीमेंट होती है ना, इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा शहर है? शहर कहो, जिला कहो, सब में चित्तौड़ आता है दोस्तों। चित्तौड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्तौड़ में भी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़ में भी कौन सा है, तो निम्बाड़ा। निम्बाहेड़ा का नाम सुना होगा आपने, जो कि सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आता है। और बात करें दोस्तों हम जोधपुर और नागौर की, तो ये है जो व्हाइट सीमेंट, यानी कि सफ़ेद सीमेंट या व्हाइट सीमेंट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तो नागौर है, और ये दोनों है, मतलब दोनों सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। नागौर और जोधपुर है, ये जोधपुर है दोस्तों, जोधपुर और नागौर है ना, जो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करते हैं। कौन सी सीमेंट? सफ़ेद सीमेंट। यह याद रखना आप, सफ़ेद को मत भूलना, व्हाइट सीमेंट है। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले करते हैं? तो नागौर और जोधपुर करते हैं। और बाकी अगर सीमेंट पूछ ले कि सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो इसमें चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री, राजस्थान की ये प्रसिद्ध है और ब्लू पोट्री है, कि दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? यानी कि इस पर जो उत्कीर्ण करते हैं नाम, जो कला, वो उसका उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है सिंध, सी है अफगानिस्तान, और डी है पर्सिया, या इसे हम ईरान भी लिख सकते हैं। क्या? ईरान या पर्सिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर दोस्तों पर्सिया ही होगा। पर्सिया है ईरान। ईरान से ही जो ब्लू पोट्री है ना, उसका उद्भव हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटू, यानी कि बेल और बूटू, इनको ध्यान रखना आप, ऐसे इसको स्टार देना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटू की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर है जो बेल बूटू की पारंपरिक छपाई के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है। तो जयपुर है ना, जो ये जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा जयपुर एक बहुत सी संस्कृतियों का मेल जोल खाता है ये, और केंद्र भी रहा है दोस्तों। सांगानेर होगा दोस्तों जयपुर के अंदर, सॉरी इसमें सांगानेर भी ऑप्शन में है, तो इसका करेक्ट आंसर सांगानेर हो जाएगा, क्योंकि जयपुर के अंदर ही सांगानेर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप सांगानेर कर लो, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है, यानी कि उद्योग की बात करें हम तो सबसे प्राचीन पूछ रहा है यहाँ से, ये सबसे नवीन नहीं पूछ रहा है, सबसे प्राचीन पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सीमेंट, बी है सूती वस्त्र उद्योग, डी है वनस्पति घी उद्योग, और डी है आपके चीनी उद्योग। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और संगठित और राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग की बात करें दोस्तों। आपने भीलवाड़ा जिला का नाम सुना होगा, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा अहमदाबाद को। अगर भारत औरत सबको चलो विश्व का मैनचेस्टर पूछ ले तो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड में भी लंदन को विश्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैनचेस्टर? क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक मैनचेस्टर स्थान है ना इंग्लैंड में,
वहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, यानी कि वहाँ वस्त्रों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा में सर्वाधिक मिलें हैं, इसीलिए वहाँ को कपड़ों की मिलें हैं, इसलिए मैनचेस्टर कहा। तुलना की जाती है, जैसे अभी क्वेश्चन आ जाएगी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक संतरे उत्पादन होता है। लेकिन ये नागपुर कहाँ है साला, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में नागपुर है, इसलिए राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। और महाराष्ट्र का जो नागपुर है ना, वहाँ पर सर्वाधिक संतरे का उत्पादन होता है, इसीलिए राजस्थान में भी सर्वाधिक संतरे का उत्पादन झालावाड़ में होता है। तो ऐसे तुलना की जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन संख्या गलत लिखी है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान में परिवहन के साधनों में से कौन सा नहीं है, यानी जो राजस्थान में परिवहन के साधन है ना, उनमें से राजस्थान में कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है रेल मार्ग, बी है जल मार्ग, सी है वायु मार्ग और डी है सड़क मार्ग। तो सड़क पे तो आप बहुत घूमते हो रोज पांतरे, और बात करें रेल मार्ग तो आप देखा होगा, और वायु मार्ग तो शायद अभी देख लेंगे, बीएसटी से एग्जाम देने जाओ तो देख लेना कहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा जल मार्ग है जो कि राजस्थान में नहीं है। चंबल नदी है, इस पर भी जल मार्ग नहीं है। थोड़े बहुत लोग पर्यटक होते हैं जो घूम लेते हैं ऐसे ही मछली उछली को देखने के लिए, बाकी इतना ज़्यादा मतलब मार्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ कटी पटी है, नदियाँ इतनी लंबी नहीं है, नदियाँ हैं लेकिन नदियों में पानी नहीं है, इसलिए राजस्थान में जल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झीलों से एक क्वेश्चन बीएसटीसी में 100% पूछा जाता है। आपको पूरी राजस्थान की सभी जिले पढ़ लेनी है। क्वेश्चन है कि नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है। ऑप्शन ए है नागौर, बी है जालौर, सी है सिरोही और डी है पाली। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, नक्की झील कहाँ है। नक्की झील को कहते हैं कि देवता के नाखून से बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा। जो देखिए आप कहानियाँ कैसी कैसी बन जाती है, जो देवता के नाखून होते हैं ना, उनसे इस झील का निर्माण किया, इसलिए इसे नक्की झील कहा गया है। इसी नक्की झील के किनारे दोस्तों आपको पता होगा ये एक मतलब मेंढक की एक आकार की एक चट्टान बनी हुई है, जिसे मतलब किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि नक्की झील के किनारे एक मतलब मेंढक के आकार की आकृति बनी है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका आंसर बता दूं, ये सिरोही जिले में है दोस्तों। नक्की झील कहाँ पर है, सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाड़ केसरी उपनाम से किसे कौन जाना जाते हैं, यानी जो मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाना जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है राणा कुंभा, सी है राणा उदय सिंह और डी है भामाशाह। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि मेवाड़ केसरी का उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही महान योद्धा थे दोस्तों। महाराणा प्रताप को ही मेवाड़ का केसरी उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में मृदा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी गारो गारो, राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कौन राजस्थान में मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है शाहपुरा और डी है जोधपुर। जोधपुर है दोस्तों, ये जोधपुर नहीं जोधपुर है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों राजस्थान में मिट्टी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये इसका आंसर जयपुर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर में ही मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ये क्या है इसमें, इसमें दोस्तों शाहपुरा होगा, इसको सही कर लेना। इसका करेक्ट आंसर शाहपुरा होगा दोस्तों। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है शाहपुरा, भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है, यानी कि राजस्थान में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र है जो कछारी मृदा का है। ऑप्शन ए है अलवर, बी है धौलपुर, सी है पाली और डी है चूरू। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान की जो किस जिला है जिसकी सर्वाधिक कछारी मिट्टी है दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर दोस्तों इसका जल्दी से आंसर बताइए। आंसर क्या होगा इसका कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कछारी मिट्टी। कछारी का मतलब आप दलदली कह सकते हो, कछारी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी कह सकते हो, कि राजस्थान के किस जिले में। तो दोस्तों ये होगी धौलपुर में। धौलपुर में देखा होगा आपने चंबल के बीहड़, बीहड़ जानते हो आप, यानी कि खाइयाँ खाइयाँ। चंबल मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, पता ही नहीं चलता कहाँ से किधर जा रही है, कुछ भी पता नहीं चलता कि चंबल नदी कहाँ जा रही है। यहाँ पर फिर डाकू रहते हैं, बहुत बड़े बड़े बंदूकें लेके घूमते हैं। वो कहते हैं डाकू में हूँ, डाकू में हूँ, और लूटते हैं लोगों को। तो ये कहाँ है, धौलपुर में है दोस्तों। यहाँ चंबल का बीहड़ पाया जाता है जो कि सर्वाधिक कटी पटी भी है, धौलपुर में ही है दोस्तों चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र है, यानी कि राजस्थान में जो मूर्ति कला है ना, मूर्ति आर्ट, इसका विशेष केंद्र कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका? जयपुर ही होगा, क्योंकि जयपुर में ही मूर्ति कला के विशेष केंद्र रहा है दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में काला पत्थर, राजस्थान में जो काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? ब्लैक पत्थर, ब्लैक पत्थर है ना, जो कहाँ से निकाला जाता है? ऑप्शन ए है मकराना, बी है भीलवाड़ा, सी है कोटा, डी है बेसलाना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। काला पत्थर, भैंस कैसी होती है? भैंस काली होती है। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है, भैंस कैसी होती है, यहाँ देखिए भैंस और पत्थर, भैंस और पत्थर यानी काला पत्थर, भैंस लाना, भैंस को लाना यानी काला पत्थर को लाना, बात बराबर होती है। तो भैंस लाना, काला पत्थर, आप याद रखना, याद भूलोगे तो नहीं ना इसको कि राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकला था? भैंस लाना, भैंस लाना से निकलता है काला पत्थर। तो ये कहाँ है? जयपुर में है भैंस लाना, ये भैंस लाना है जो जयपुर में है, और यहाँ से काला पत्थर निकलता है। या काला मार्मर, संगमरमर भी बोलते हैं इसे, ब्लैक संगमरमर, जो कि मार्बल बोलते हैं इसे, ब्लैक मार्बल, ये भी यहीं से निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम सेवक में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों सूचना सहायक, ग्राम सेवक, 4-5 एग्जामों में पूछा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपके बीएसटीसी में नहीं पूछेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रट लो इसको। क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जो बाड़मेर की प्रिंट है ना, वो किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है बादला, बी है पिछवाई, सी है अजरक, और डी है फड़। तो दोस्तों इसको आप ऑप्शन से काट सकते हो, फड़ नहीं हो सकता, पिछवाई नहीं हो सकता, बादला नहीं हो सकता, तो बचा क्या? अजरक। अजरक प्रिंट है ना, जो कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों हम बात करें पिछवाई की, तो इसमें तो आपको पता होगा श्री कृष्ण भगवान का बाल कृष्ण लीलाओं की मतलब जो जीवन चित्र है ना, वो एक मतलब ये एक कपड़े पर किया जाता है जिसे पिछवाई कहते हैं, और इस पर कृष्ण भगवान के चित्र बनाए जाते हैं। और फड़ का आपको पता ही होगा, राजस्थान के लोक देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का नाम सुना होगा आपने, पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, जो कि सबसे प्राचीन फड़ में से गिनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, यानी कि इसे अब अगर हिंदी में दे दे, मान लो ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा हुआ है कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो सभी को याद है कि हाँ माउंट आबू, माउंट आबू, सब ने रट्टा मार रखा है। लेकिन इसी हिल स्टेशन को मैं मान लो काट दूं और क्वेश्चन ये आ जाए कि ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है, तो हवा और धुआं कुछ नहीं लगेगा, सब भूल जाओगे। ऑप्शन में करोगे तारागढ़ होगा, उदयपुर होगा, बहुत से तो इसको उदयपुर कर देंगे कि हाँ झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, बहुत से करेंगे कांकरोली, कांकरोली। लेकिन इसको याद रखना, ये हिंदी इंग्लिश का आप हर सब्जेक्ट, हर जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे ना, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में न जाने क्या से क्या आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, माउंट आबू होगा, जो कि सिरोही में है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों ये, और एकमात्र और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने बनाए थे अपनों के रुकने के लिए, ठंडी ठंडी हवा देते थे साले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये पूछ रहा है राजस्थान पर्यटन विकास का। जल्दी से आंसर बताइए इसका। ए आमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर, और डी अजमेर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी से आंसर बताना है दोस्तों आपको। इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर, आर बोले तो राजस्थान, टी बोले तो टूरिज्म, और डी बोले तो डेवलपमेंट, और सी बोले तो कॉरपोरेशन, यानी कि आरटीडीसी। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्या है? जयपुर, 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 यानी कि जयपुर में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? इससे स्टार दो तो कम है दोस्तों, इसे तो 5 स्टार देना पड़ेगा। क्वेश्चन आरएस में तक पूछा हुआ है कि राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है ना, जो किस नदी पर है, और इसकी ऊंचाई ऊंचाई पूछी हुई है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई तो मैं बता दूं, सभी बुक में अलग अलग मिलती है। आप गूगल करोगे तो गूगल पर लगभग 18 मीटर मिलेगी, और आप अगर गाइडों में देखोगे तो 16 मीटर मिलेगी। 16 मीटर, 18 मीटर, और कहीं कहीं पर 20 मीटर मिलती है, जो तो पूर्णतः गलत है दोस्तों। अब ये बच्ची 16 मीटर या 18 मीटर, और कई बुकों में तो दोनों लिखी होती है कि 16 मीटर भी और 18 मीटर भी। तो आपको भी ये दोनों याद रखनी है, जो ऑप्शन में मिले वही ठोक देना। तो दोस्तों ये किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। किस पर है चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी पे है।
जो कि रावतबाटा में स्थित है। रावतबाटा की बात करें हम तो चित्तौड़ में स्थित है। रावतबाटा तहसील है चित्तौड़गढ़ की, उसी में स्थित है। बहुत से कहते हैं कि भैंस रोड के पास स्थित है। अरे भैंस रोड के पास स्थित नहीं है, ये रावतबाटा के पास ही स्थित है दोस्तों, भैंस रोड में। और बहुत से तो कहते हैं कि ये ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, जबकि ब्राह्मणी नदी तो चंबल की सहायक नदी है। वो ब्राह्मणी नदी और चंबल नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है। तो यहाँ बना हुआ है दोस्तों भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर। आपने नाम सुना होगा राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर का सुना है ना नाम। किसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका आंसर डी से क्या होगा, जैसलमेर का पुराना नाम, प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या था, सी। सी मांड बोले तो MAD, मांड। मांड है जो कि जैसलमेर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जैसलमेर से संबंधित है। जैसलमेर नगर के संस्थापक हैं, यानी कि जैसलमेर नगर के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों पता होगा आपको, अजय पाल अजमेर के हैं, राव जोधा जी जोधपुर के हैं, राव बीका जी बीकानेर के हैं, बचा कौन, राव जैसल जी। ये हैं भाटी शासक थे दोस्तों। क्या थे, ये भाटी शासक थे जिन्होंने जैसलमेर की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाटी शासक थे और जैसलमेर की स्थापना की तो कब की, अगर सन पूछ ले, BSTC में तो ये मुझे लगता है सन ही पूछेगा, क्योंकि जैसलमेर नगर की स्थापना कब की, तो आपको सन याद रखना है 1156। 1156 में ईस्वी, 1156 ईस्वी में 1156 ईस्वी में राव जैसल सिंह भाटी ने कब की थी, 1156 में जैसलमेर नगर की स्थापना की थी। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजय पाल ने ये पूछा हुआ है कि 1113 में किसकी स्थापना की, तो इसकी की राव जोधा ने किसकी, 1459 में जोधपुर की। और राव बीका जी ने कब की, इन्होंने बीकानेर नगर की तो की थी दोस्तों, इसकी याद नहीं आ रही है मुझे, चलो ये छोड़ो। और जैसलमेर की आपको भी बता दी है मैंने, 1156 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ गया है आपका कि राजस्थान में मृत नदी का नाम है, डेट नदी, डेट रिवर यानी जो मृत नदी है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों बनास। ऑप्शन ए है बनास, बी है माही, सी है चंबल और डी है घग्गर नदी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान में मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है। इसी मृत नदी को और सरस्वती नदी, द्वेस्वती नदी, इसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसकी एडिशनल जानकारी दूं मैं, तो आपको पता होगा बनास नदी को भी एक इसका उपनाम है। क्या नाम है, वन की आशा। क्या नाम है इसका, वन की आशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चंबल नदी और चंबल नदी को किस नाम से जाना जाता है, चरमोती, चरमावती, चंबल नदी, इसे और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इस पे 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध पहला आता है इस पे, दूसरा महाराणा प्रताप सागर बांध आता है, और तीसरा बांध आता है जवाहर सागर, और चौथा बांध आता है कोटा बैराज। इनको सीरीज वाइज जमाना आपको आना चाहिए दोस्तों। पहला कौन सा है, गांधी सागर जो कि MP में है। दूसरा कौन सा है, राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है। तीसरा कौन सा है, जवाहर सागर कोटा में है। और चौथा कौन सा है, कोटा बैराज जो कोटा में है। इन चारों चंबल नदी पर बने चारों बांधों का आपको क्रम याद रखना चाहिए दोस्तों, भूलना नहीं चाहिए, लिख लो कहीं, क्योंकि अभी आपने 12वीं पास की है तो लगता है राजस्थान GK आपका थोड़ा कमज़ोर हो, तो इसे रट लो, लिख लो, नोट्स बना लो शॉर्ट, जो एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान है ना हमारा, इसमें सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल कौन सी है, जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो खरीफ फसलें, ये फसलें पूछ रहा है दोस्तों, फसलें, यानी नहीं कि किसी फसल का नाम पूछ रहा है। तो खरीफ फसलें, बी है जायद फसलें, सी है रबी फसलें, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप भी सोचिए, राजस्थान की कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। और मानसून कब मानसून में कौन सी फसलें बोई जाती है। मानसून हमारे जुलाई के आसपास बारिश हो जाती है लगभग सभी जिलों में। तो जुलाई में कौन सी फसल बोते हैं हम, मक्का बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, और भी बोते हैं बहुत सारे, कपास भी बोते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, खरीफ में आते हैं। तो राजस्थान में है ना खरीफ की फसलों का उत्पादन सर्वाधिक है। फिर दूसरे स्थान पे आता है रबी की फसलें। ये कब बोते हैं हम, अक्टूबर में, दिवाली के बाद बोते हैं। गेहूं है, जौ है, चना है, अफीम है, लहसुन है, ये सब बोते हैं, मेथी मसूर, हाँ ये सब बोते हैं ना।
तो ये बोते हैं, तो ये कब बोते हैं? लगभग आपको पता होगा अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। तो रबी की फसलों का उत्पादन दूसरे स्थान पे है और जायद की फसलों का उत्पादन तीसरे स्थान पे है। ये तो आपको पता ही हो, काकड़ी डोचरा बोते हैं, आप सब्जी उब्जी कहते हैं जिसे। तो कि जायद की फसलें हैं, इसे इसमें घास प्रमुख है, तरबूज खरबूज ये सब हैं जो कि तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, और आपको पता होगा राजस्थान का सिंचित क्षेत्र भी पूछा हुआ है। 30% क्षेत्र है जो सिंचित है और 70% क्षेत्र है जो असिंचित है, जो कि पूर्णतः मानसून पर आधारित है और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने श्री गंगानगर, बी है कोटा, सी है बारा और डी है पाली। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों गंगानगर में। कहाँ होता है? गंगानगर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर, जिसे हम धान का कटोरा। दोस्तों इसे धान का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा जब इंदिरा गांधी नहर निकली तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो गई, और सिंचाई की व्यवस्था हो गई तो सब लोग गेहूं बांधने लग गए। तो सभी लोग गेहूं बांधते हैं तो गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए इसे राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन करता है? श्री गंगानगर करता है। गंगानगर में सर्वाधिक कृषि होती है। आप देखो तो बहुत सारी कृषि होती है, सर्वाधिक माल यही होता है लगभग, क्योंकि यहाँ सिंचाई आ गई है। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने दूसरा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या करना है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में पूछ रहा है एटॉमिक एनर्जी सेंटर, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है ना, वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है रावतबाटा, बी है पलाना, सी है जहाजपुर और डी है बरसिंहपुर। तो जल्दी से इसका आपको आंसर देना है, अभी नहीं, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखना है सर कि इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर आप दे दीजिए कि पूरा क्वेश्चन लिखना है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, फिर डेश लगा के करना है आपको कि इसका आंसर ये होगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि सर हमें क्वेश्चन अच्छे लगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे नहीं लग रहे हो तो मुझे आप बताइए, मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे सेंड कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप इसे भेजोगे तो ही हम अच्छे से मॉडल पेपर को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप भेजोगे नहीं और व्यू कम आएंगे तो दोस्तों पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, एनर्जी थोड़ी कम आएगी। अगर वीडियो पर व्यू ज़्यादा आते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को क्लास यूजफुल है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप 2016, 17, 18, 19, 20 आपको जितने भी मॉडल पेपर है बीएसटीसी के, जो भी आपके पास गाइडें हो उनको उठा के देख लो। अगर उनमें से ये क्वेश्चन मिलते हैं, मैं नहीं कहता कि उनमें नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उनमें भी मिलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इनकी व्याख्या भी बताता हूँ आपको साथ में कि ये इसका एडिशनल जानकारी देता हूँ। तो आप सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों को मतलब ये वीडियो भेजता है तो लगभग 100 व्यक्ति 1000 के पास भेज देते। तो आप मन से भेजिए दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ तो आप भी थोड़ा मेरे लिए भी कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।